चलिए स्वदेश विशेष में आगे अब बात करेंगे मंकी पॉक्स की। कोरोना गया नहीं और मंकी पॉक्स आ गया है। जी हाँ, ये बीमारी भी दुनिया भर में फैल चुकी है, लेकिन टेंशन की बात ये है कि ये भारत में भी फैल रही है। केरल के बाद अब दिल्ली और तेलंगाना में भी मंकी पॉक्स की एंट्री हो चुकी है और देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 संक्रमित सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3 मरीज केरल तो 1 दिल्ली में मिला है, जबकि तेलंगाना में कुवैत से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए हैं। आज जानेंगे इस बीमारी के लक्षण, इलाज और बचने के तरीके क्या हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी इस पर जुड़ गए हैं और जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि क्यों मंकी पॉक्स कोविड-19 जितना संक्रामक है और ख़तरनाक है या नहीं है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। दुनिया में फैला मंकी पॉक्स, 75 देश आए मंकी पॉक्स के चपेट में। दिल्ली में भी मंकी पॉक्स की दस्तक। केरल, दिल्ली के बाद तेलंगाना में भी संदिग्ध। WHO ने घोषित की हेल्थ इमरजेंसी। क्या देश में बढ़ रहे हैं मंकी पॉक्स के केस? जी हां, देश में अभी कोरोना का अटैक जारी है और इस बीच भारत में मंकी पॉक्स वायरस के 4 मामले आ चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इससे पहले बता दें कि भारत में मंकी पॉक्स का पहला मरीज कोल्लम में 12 जुलाई को मिला था, जो UAE से आया था। दूसरा केस कन्नूर में सामने आया, जो दुबई से आया था। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के करीब 17,000 मामले सामने आ चुके हैं और 75 देशों में इसके मरीज मिले हैं। वहीं WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। WHO की बैठक में इस बीमारी को इमरजेंसी घोषित करने पर आम सहमति नहीं थी, लेकिन एहतियात के तौर पर यह ऐलान किया गया। बहरहाल देश में मंकी पॉक्स के केस आने से दहशत तो है, लेकिन फिर भी ये वायरस कोरोना जैसा खतरनाक नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो मंकी पॉक्स को लेकर क्या एहतियात बरतनी चाहिए और कितनी खतरनाक है ये बीमारी। हमारे साथ डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, वीरोलॉजिस्ट KGMU जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुरुचि, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में, जहां पर हम जानेंगे कि अब देखिए भारत में दस्तक दे चुका है मंकी पॉक्स और कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स को लेकर डर भी अब बढ़ता जा रहा है। पहले जब तक भारत में नहीं था तब तक लोग केवल WHO की चेतावनी और सतर्क रहने की बातें ही सुन रहे थे, लेकिन अब क्योंकि 4 केसेस आ चुके हैं, हमें ये बताएं कि क्या ये कोविड-19 जैसी महामारी बनने के लक्षण रखता है मंकी पॉक्स? नहीं, अभी तो ये कहना बहुत ही जल्दी होगा कि ये कोविड जैसा महामारी के रूप में आ सकता है, क्योंकि कोविड जिस तरह से फैल रहा था, जिसको हम कह रहे थे एरोसॉल से, एयरबॉर्न, एयर के थ्रू फैल रहा था, वो एक दूसरे के लंग में इन्फेक्शन हो रहा था। वो जब वो ब्रीथ आउट कर रहा था तो वो इन्फेक्शन दूसरे में चला जा रहा था। तो स्नीज से, कॉफ से, इस तरीके से कोविड फैल रहा था। बट अगर आप मंकी पॉक्स को देखें तो जिस तरीके से वो प्रेजेंट करता है, मंकी पॉक्स के फेजेस होते हैं। पहले प्रोड्रोम, जैसे किसी भी वायरल, ये एक वायरस है, मंकी पॉक्स इज अ वायरस, DNA ऑर्थोपॉक्स विरिडी फैमिली का है ये। तो ये जो वायरस है, ये फेजेस में आपको जैसे 1 हफ्ते या 10 दिन का इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है। तो पहले 5 दिन इसमें प्रोड्रोम फेज है, जिसमें बुखार होगा, लिम्फ नोड आपकी स्वेलिंग होगी, और जैसे वायरल इलनेस होता है, आर्थरालजिया, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थोड़ा सा लेथार्जी, वीकनेस होगा मरीज को। तो ये जो प्रोड्रोम फेज है, इसमें पेशेंट इन्फेक्टिव नहीं होता है। फिर उसके बाद आपका जो आता है रैश फेज इज द वन जो जिसमें अगर आप किसी अगर लीजन्स हैं, लीजन्स मीन्स कि स्मॉल पॉक्स के लीजन्स जैसे होते थे, उसी तरीके से मंकी पॉक्स के लीजन हो रहे हैं। जैसे चिकन पॉक्स में हम देखते हैं रैश हो जाता है, चिकित्ते पड़ जाते हैं शरीर में, वो फिर सूख जब कुछ 3-4 दिन के बाद वो सूख जाता है और झड़ जाता है। तो ये जो दौरान है, रैश का दौरान है, उस दौरान ये फैलने की इसमें सक्षमता होती है, वायरस फैलता है इस दौरान। जो भी कोई भी क्लोज कांटेक्ट में अगर आपके फैमिली मेंबर्स हो, कोई हेल्थ केयर वर्कर्स हो जो उस मरीज को देख रेख कर रहा हो, तो उसकी बेडिंग से, उसके जो वो यूज कर रहा हो जो सामान, उसके आसपास अगर उसकी ड्रेसिंग कर रहा हो, या कोई उसके जो लोग जो उसके फैमिली वाले हैं उनके
टेक केयर में लगे हुए हैं, तो उनको ये क्लोज कांटेक्ट में फैलने की ज्यादा गुंजाइश है एज कम्पेयर टू कोविड, जो सांस लेने से भी फैल रहा था और छींकने खांसने से फैल रहा था। तो उस तरीके से इसमें नहीं देखा है जी क्योंकि जी। लंग को तो ज्यादा डॉक्टर ये सुरुचि, इन्फेक्ट अभी नहीं मुझे करता ये है। समझना है, क्योंकि हम सबको लगभग बचपन में पॉक्स के इंजेक्शंस लगे हुए हैं और कहा यह जा रहा था कई रिपोर्ट्स में कि अगर आपको ये लगे हुए हैं वैक्सीन्स, तो लगभग 40 या 50 साल की उम्र के बाद के ही लोग थोड़े से ज़्यादा प्रोन है मंकी पॉक्स को लेकर, या उनमें ये जो बीमारी है इसके लक्षण आ सकते हैं। क्या ऐसा है, या अब आप कहेंगे कि अगर आपको वैक्सीन लगा भी हुआ है बचपन में उसके बावजूद भी चांसेस हैं कि कंटेजियस है, क्योंकि तो आपको भी हो सकता है अगर आप संपर्क में आ गए तो? देखिए, इसमें ये जो है कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था वो इसके लिए भी कार्यरत सिद्ध हो रहा है कि वो इसके लिए भी एक्टिव है मंकी पॉक्स के लिए। तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन 1977 तक लगा था, तो जो लोग 1977 तक जिनका बर्थ हुआ है उनको ये वैक्सीन मिली होगी। तो 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो ऑलरेडी इम्यून माने जा रहे हैं स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स फैमिली के लिए। लेकिन जो 45 साल से नीचे हैं जिन्हें ये वैक्सीन नहीं मिली है, क्योंकि 1980 में WHO ने डिक्लेयर कर दिया था स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री वर्ल्ड को, तो ये वैक्सीन वापस ले ली गई थी, फिर किसी को मिली नहीं है। उसके बाद के लोग हैं वो इसको ज्यादा प्रोन है, मतलब 45 साल की उम्र के कम वाले लोग इसको ज्यादा इजिली कैच करेंगे इस बीमारी को। अब 45 के ऊपर कितने लोग बीमार हो सकते हैं ये डिपेंड कर सकता है कि वो जो पुरानी वैक्सीन की इम्यूनिटी उनकी अब तक अच्छी है, जो कि कहते हैं ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है इसमें जो वैक्सीन की है। तो ये भी एक जानने वाली बात होगी कि वो लोग इसमें इन्फेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो जैसा एस्टेब्लिश्ड डाटा है कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उससे मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं होगा जिन्हें ऑलरेडी मिल चुकी है। तो डॉक्टर सुरुचि, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ठीक है आपको संपर्क में नहीं आना है, लेकिन क्या ये एयरबॉर्न है? क्या इसके लिए भी हमें मास्क पहनना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन, या जो हमें कोविड प्रोटोकॉल घर में सब अभी तक जब तक काफ़ी सीवियर वेरिएंट चल रहे तब तक फॉलो कर रहे थे, गर्म पानी में अपने कपड़ों को धोना और घर को आपको अच्छी तरह से सैनिटाइज करना, साफ करना, क्या ये सब चीज़ें दोबारा करने की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि जब कोविड की शुरुआत में हमने जितने एहतियात बरते थे वो एहतियात बरतने की ज़रूरत हो गई है? काढ़ा पियो, गर्म पानी पियो, ये सब करना होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कोई भी लंग को इन्फेक्शन बहुत ही सीवियर अगर मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड है तो हम लंग निमोनिया काइंड ऑफ पिक्चर उसकी सस्पेक्ट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में जैसे कोविड में पहले ही लंग पे अटैक होता है वायरस से और लंग इन्फेक्ट होती है और सांस थ्रू एयर एंड रेस्पिरेटरी वायरसेस की तरह ये फैलता है, उस तरीके से नहीं है ये मंकी पॉक्स। और कोविड की बात करें या कोई भी आप बीमारी की बात करें तो ये आम बात है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज करिए, घर में आने के बाद खाने से पहले हाथ धोइए, कपड़े चेंज करिए, ये हर तरह की बीमारी से आपको बचाएगा। सिर्फ मंकी पॉक्स या कोविड-19 नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लोग एक्स्ट्रा कॉशियस होके हर समय यही गर्म पानी पीना, ये करना, ये इस तरीके से ये प्रेजेंट ही नहीं करता है कि वो गर्म पानी से गले के वायरस को मारने की कोशिश की जाती है, तो ये गले में कहीं इन्फेक्शन आता ही नहीं है इसमें, तो उस तरीके का कोई सीन होने वाला नहीं है। डॉक्टर सुरुचि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी काम की बातें आपने हमारे व्यूवर्स को समझाई है मंकी पॉक्स को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो किस तरह से आपको बचना है मंकी पॉक्स से, मंकी पॉक्स किस तरह का वायरस है और कैसे आपको इसके लिए भी प्रोटोकॉल फॉलो करना है, तमाम बातें आपको बताई हैं। इसी के साथ मुझे भी आज के स्वदेश विशेष में इजाज़त है। नमस्कार।